हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देख लीजिए, अब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि दोस्तों अब पूरा स्मार्ट बोर्ड हमने मोबाइल पर ही व्यवस्था बना ली है कि पूरे स्मार्ट बोर्ड की तरह ही आपको पढ़ाया जाए, जिससे क्या है कि आपको एक इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में और मेरा इंटरेस्ट रहेगा पढ़ाने में, है ना दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, 50 क्वेश्चन आपके सामने हमने ओपन किए हुए हैं, यानी 50वां नंबर और 49वां नंबर है। और दोस्तों इसके जो फीचर हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे फीचर लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपको पूरा सेम टू सेम वाइट बोर्ड की तरह ही आपको पढ़ाया जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि देख लीजिए, थोड़ा कुछ हम इसके बारे में बता दें आपको कि हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, है ना। दिख ही रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये पेज नंबर हमारा 28 है और टोटल पेज हमने 28 पेज लगाए हैं और हर पेज में एक ना एक क्वेश्चन लगा हुआ है। दोस्तों अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत समस्याएं हर किसी को होती हैं भाई, शुरुआत में प्रोग्रेस बनाने में हर किसी को प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों जो हमें इस क्लास में कवर कराएंगे आपको वो हम बताने वाले हैं कि आरआरबी, आरपीएफ और आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए हम प्रैक्टिस बुक लाए हैं और इसमें ओनली हम दोस्तों जीके जीएस का ही पोर्शन हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना आप लोग इसमें। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी पहला क्वेश्चन। और दोस्तों इतनी मेहनत के लिए आपको एक लाइक, कमेंट और शेयर, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और आपकी आगामी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं वो भी आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं और जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। और टोटल 50 जो जीके जीएस के प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इसका ध्यान देना आप लोग, है ना। चलिए इतना ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें मेरा वो है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका ध्यान देना। और देखिए चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा क्या है कि अभी भाई शुरुआत है इस तरीके से पढ़ाने में, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा भाई, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस बनेगी आपकी, है ना। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग कवर करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए जो टोटल 50 क्वेश्चन है आपको आखिरी में कमेंट करना है कि आपसे कितने प्रश्न बने हैं, इसका ध्यान देना, है ना। उसी के हिसाब से आपकी आगामी तैयारी को हम और बेहतर बना पाएंगे, इसका भी ध्यान देना, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी। और आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने होंगे, तभी जाके आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि भाई एक क्लास बनाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, खाली स्थान है, द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए कवर करते हैं हम लोग आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव जी को, यानी महाकाल को, ठीक है, जय श्री महाकाल, ध्यान रखना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे खान ए खाना, ठीक है, की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आपको यदि आप ऑप्शन हिटिंग भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर सही जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैरम खान। शेरशाह सूरी नहीं है, हुमायूं नहीं है और अकबर भी नहीं है, है ना।
ध्यान देना आप, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आपको हम इसके कुछ फीचर भी बता दें, है ना। तो देखिए यदि आपको इसके फीचर देखने हैं तो इसमें हम जब आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास लगाएंगे प्रैक्टिस सेट पेपर, यदि आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो फिर हम आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लास भी लगा देंगे और आपको बिल्कुल भी पूरा स्मार्ट बोर्ड है दोस्तों ये वाला हमारा ऐप, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, हमने बहुत ज़्यादा मैथ की है इस तरीके से पढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 1857 में खालिस्तान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवध के नवाब की पत्नी, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि लखनऊ कहाँ पर अब पड़ता है, अवध में पड़ता था पहले, इसका ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, थोड़ा सा हम अपने जो मोबाइल जो हमारी फ़ोटो आ रही है थोड़ा हम इसको साइड में कर लें दोस्तों, है ना। देखिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैडम कामा ने। इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी कामा, हमने यही पढ़ा था इनका, मैडम भीकाजी कामा। और दोस्तों यदि आपको हर क्वेश्चन की डिटेलिंग चाहिए तो फिर आप कमेंट करिएगा, अगली क्लास में हम आपको हर क्वेश्चन की डिटेलिंग ही बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना इसका आप लोग। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब हम डिटेलिंग बताएंगे तो फिर वक्त लगेगा, उसमें लगेगा ना, वही चीज़ वक्त लगेगा उसमें, और जब वक्त लगेगा तो फिर आप लोग पूरी क्लास भी कवर नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। और एक क्लास हम आपके लिए एनटीपीसी का पूरा फुल स्ट्रेटेजी लेके आएंगे और उसमें आपको कौन कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट रहेंगे वो भी बताएंगे, है ना। और उन्हीं टीचरों से यदि आपने लगातार तैयारी कर ली अपनी पूरी कंप्लीट, तो दोस्तों आप यकीन मानिएगा कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है, मुझे कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों अभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, इसका ध्यान देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष से कम, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि यह कौन से अनुच्छेद में है, तो प्रश्न में ही 2 प्रश्न छुपे हैं और एक्स्ट्रा आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर यह अधिकार कौन सा है हमारा। तो देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए आपको इसके फीचर की, अच्छा कुछ आपको हम इसके फीचर के बारे में ही बता दें थोड़ा सा, नहीं तो आपको लगेगा कि लो किस प्रकार से या भाई ये वाइट बोर्ड है। तो देखो दोस्तों कुछ फीचर के बारे में आपको हम बता देते हैं इसके। आपको करना क्या है, पहली चीज़ हम अपनी फ़ोटो को फुल और छोटा सा जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद दोस्तों इसमें ही पेन रहेगा आपका, ठीक है, ध्यान देना इसका, इसमें ही पेन रहेगा जो कि आपको कहीं पर भी कुछ भी लिखना हो तो वो आपका यहाँ पर मान्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना इसका। देखिए मैं कुछ लिखता हूँ 3/5, तो आपको बाकायदा मेरा एक हैंड भी दिखेगा, थोड़ा सा हिस्सा हैंड का, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, है ना। हालांकि इसका ये फीचर थोड़ा सा उल्टा है, मैं अपने राइट हैंड से लिख रहा हूँ और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड शायद आ रहा है, हाँ लेफ्ट हैंड का ही आ रहा है, ठीक है। बाकी अपना देखिए ये सब मैंने लिख दिया। इसके बाद हम इसको आसानी से क्रॉप भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। देखिए जितना मुझे मिटाना होगा मैं उतना ही मिटा दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम आपको इस पर मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आसानी से इस ऐप पर लगा सकते हैं ना। इसके बाद आपको कलर फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए सबसे पहले मैं पेन को क्लिक कर लूँगा और इसके बाद देखिए मैं इस तरीके से लिखूँगा, ये कलर हो गया। इसके बाद कलर में एक्सचेंज कर रहा हूँ, ये कलर हो गया। इसके बाद और देखिए कलर एक्सचेंज, देख लीजिए कलर एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कलर भी एक्सचेंज कर सकते हैं और आपके लिए देखिए इस तरीके से हो गया। और इसके बाद लिखने का भी फीचर है और फ़ोटो का भी फीचर है, और देखिए बाकायदा आपके लिए स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं दोस्तों बहुत आसानी के साथ। ये आपका क्या बन गया है आप लोग बताइए दोस्तों, आयत बना है, आयत 2 हाथ मिल गए, एक क्या बना देंगे घन, वो घनाभ आ जाएगा आपका इसमें, है ना।
इसके बाद और भी आकृतियाँ हैं जो आपके लिए मेंस्ट्रुएशन में काम आएंगी। देखिए ये हमारा त्रिभुज बन गया, जितना चाहें उतना। बिल्कुल फीचर भाई इसके जो मुझे फीचर लगे ना दोस्तों, वो फीचर इसके मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए बैकग्राउंड भी एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग इसका। अभी ऐसा कलर है, बैकग्राउंड भी एक्सचेंज, देखिए हो गया होगा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड एक्सचेंज, हुआ कि नहीं हुआ, लीजिए देख लीजिए बैकग्राउंड एक्सचेंज हो गया। लीजिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो देखिए फीचर क्या है इसका, बढ़िया है ना फीचर। चलिए इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और मान लीजिए केवल ये दिखाना इसलिए है कि भाई आपको ऐसा ना लगे कि ये फीचर मतलब जो ये वाला ऐप है इस पर हम आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास आसानी से कवर करा सकते हैं, इसका ध्यान देना। इसी वजह से मैंने आपको ये सब फीचर बताए हैं। तो हम अपना वही पुराना वाला कलर लगा लेते हैं, वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। अब कौन सा कलर था, हाँ ये वाला कलर था। चलो ठीक है, देख लीजिए बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा होगा इसमें। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या हम इसी पेन से पढ़ा दें या फिर अपने इस वाले ऐप के पेन से पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी से भी पढ़ो, आपको तो केवल सवाल आने चाहिए, क्वेश्चन आपको आने चाहिए, है ना दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 खाली स्पेस से संबंधित है। चलिए दोस्तों एक जगह हम रख लेते हैं ताकि मोबाइल हमारा हिले नहीं, है ना। तो दोस्तों आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं और चारों ऑप्शन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट की भूमिका निभाएंगे, इसका ध्यान देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता। आपको आता होगा पहले से ही, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, यदि आप लगातार तैयारी करते रहते हैं तो दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, है ना, ध्यान देना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112 है। ध्यान देना आप लोग इसका। अब दोस्तों देखिए जो मैं आपको स्क्रीनिंग पर लाइव पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक हिसाब से कि मेरी फ़ोटो दिख रही है, इससे क्या होता है कि आपका भी एक मन लगा रहेगा लगातार पढ़ाई करने का, है ना। नहीं तो क्या होता है कि जैसे बैकग्राउंड से पढ़ाता हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत आपका कहीं ना कहीं मन ना लगने का भी कारण होता है। ऐसे में आपको लगेगा कि हाँ कोई मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है, आमने सामने बैठकर। ठीक है, इसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी ये क्लास भी लाइव चलेगी, आप लोग लाइव ही पढ़ेंगे हमसे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को खाली स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन। ठीक है, इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान देना, अनुच्छेद 78, इसका ध्यान देना। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट ही हैं। चलिए इसी से मैं कुछ कवर करा देता हूँ, इसी के पेन से। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत मुझे इसका भी एक्सपीरियंस होता रहे, है ना, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, इसकी थोड़ी सी हम साइज बढ़ा लें। चलिए थोड़ी सी साइज बढ़ जाओ भाई, थोड़े में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी साइज, है ना। नहीं ज़्यादा हो गई साइज, थोड़ी सी कम हो जाने दो। हाँ इतना पर्याप्त है। चलिए देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान देना इसका। विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक यानी संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए, अब इसके लिए मुझे लॉक करना पड़ेगा तभी जाके फिर लिखेगा, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने 3 एग्जामों में मैंने ही देखा है और यह क्वेश्चन मेरे ही एग्जामों में आया है।
आपको यह विश्वास करना होगा, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में मैंने काफ़ी बार देखा है। एक बार तो मेरे एग्ज़ाम में आया, एक बार मेरे एक फ्रेंड के एग्ज़ाम में आया था, यहीं से वो अनुच्छेद होते ना 352, 356 और 360, है ना, उसी प्रकार से तो है। अब इसमें देखिए एक ही ऑप्शन है ओनली। अब मुझे केवल इतना ही पता है कि ये अनुच्छेद होते हैं 352, 356, सॉरी 356, है ना। अब मुझे सिर्फ इतना पता है, लेकिन देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन रेटिंग मेरी हो जाएगी ना, जल्दी बताइए फटाफट, हो जाएगी ना ऑप्शन रेटिंग, देख लीजिए। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा क्या है टेक्निकल एरर आ गया था भाई, स्टार्टिंग है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपने अंदाज में आने के बाद फिर से प्रोग्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से हम बना लेंगे, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है। बाकी ठीक है, जो होगा आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आकाश गंगा की निकटतम, अच्छा पहना भी सिलेक्ट हो गया है, लेकिन हाँ अब चलेगा। आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ध्यान देना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोल, याद रखना इसका, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, फिर आपको फिर वही लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टानों का एक प्रकार है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर। आपको लास्ट में कमेंट भी करना है कि आपने 50 में से कितने प्रश्न आपसे बने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी आगामी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं हम लोग, है ना। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी का मरुस्थल। इसके बाद यदि याद रखना, थार तो आपको पता होगा और कच्छन पता होगा। अब यदि 2 पता है तो इन दोनों को तो आप हटा ही देंगे ना ऑप्शन में, ये आपकी ऑप्शन होंगी। अब बचा स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, तो भाई इसका पता नहीं है मुझे भी, मैंने भी यह क्वेश्चन अभी पढ़ा है, पहली बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। दोस्तों यदि ये प्रश्न आपको नक्शे से अच्छे से याद हैं तो बढ़िया बात है, और नक्शे से नहीं है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको एक बार नक्शा पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आप लोग कभी भी नक्शा भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे, इसका ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य में। रिपीट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे 2 से 3 एग्जामों में मुझे यह क्वेश्चन देखने को मिले हैं, याद रखना। क्योंकि दोस्तों देखिए क्वेश्चन अपने आप में इधर उधर रिपीट होते रहते हैं। मान लीजिए वही क्वेश्चन आपका एसएससी में आ गया, इसके बाद एसएससी में आने के बाद वही क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी में आ गया, या फिर यूपी प्लस में आ गया। किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी, है ना, एसएससी, इसके बाद वही एग्जाम आपका, वही क्वेश्चन आपका रेलवे में आ जाएगा। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसका ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है, हाँ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगेगी भारत में तो है ही, ऊपर लग जाएगी आपकी चीन से इस साइड, और इसके बाद इस साइड लग जाएगी आपकी म्यांमार से। बिल्कुल सही है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 90% आपका आंसर सही जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? आपको यमुना तो पहले देखिए, यमुना जी तो आपकी हट जाएंगी ना ऑप्शन से, इसके बाद गोमती भी आपकी हट जाएगी, सोन भी हट जाएगी, अब बचा क्या, इंद्रावती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि आप मिटाना चाहें दोस्तों तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं, अच्छा लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 26 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कवर करते हैं। इसके बाद फिर आपको पूरा मैंने बता ही दिया है स्टार्टिंग में प्रोसेस कैसी क्या रहने वाली है। मैथ रीजनिंग की आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाली है ना, तो आप ही कमेंट आएंगे तभी क्लास चलाऊंगा मैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, लू एक प्रकार की खाली स्थान है, तो लू क्या है? देखिए चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे भाई, यही एग्जाम का प्रेशर है, इसका ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसमें लहर है लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर। दोस्तों यदि आपको अपने क्वेश्चन लगाने हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग, इसका ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। भाई काफ़ी लंबा नाम है, और देखिए ऑप्शन तो देखिए भाई, गायकवाड़ 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 है ना, तो इसमें सीक्वेंस काम नहीं करेगा, आपका पूरा नाम याद करना पड़ेगा, या फिर इतना से रख सकते हैं सयाजी राव, इतना नाम याद कर सकते हैं आप लोग, है ना, इससे हो जाएगी आपकी सयाजी राव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी लग रहे होंगे आपको। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके से याद रखना। और इस बार जो यूपी पुलिस का पेपर बनाया दोस्तों, वो भी कंपनी वही थी TCS, जो आपका रेलवे का पेपर बनाएगी और बनाएगी ही, ध्यान रखना इसका। वही आपका SSC का पेपर कराती है और वही आपका रेलवे का पेपर कराएगी, ठीक है, ध्यान देना। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इस स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने में मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी आ रहा होगा, और मुझे भी अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे और बेहतरीन बनाएंगे क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, UNDP का उद्देश्य है? अब देख लीजिए इसमें उद्देश्य आया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसने बताया था कि भाई UNDP का उसके में फुल फॉर्म आया था, तो यदि आपको पहले तो UN का पता होना चाहिए, DP तो आपकी वैसे भी हो जाएगी, ऑटोमेटिक उड़ जाएगी, ठीक है, ध्यान देना इसका। UN का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, नॉर्मल है, यदि आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करते हैं तो। U से यूनाइटेड, N से नेशन, ये तो लगेगा ही। UN का 80 से 90% जहाँ पर स्टार्टिंग में UN मिले दोस्तों, वहाँ पर आपका यही आंसर जाएगा, यूनाइटेड नेशन। अब D फॉर डेवलपमेंट और P फॉर प्रोग्राम, हो गया पूरा फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, खाली स्थान कहाँ में आयोजित होता है? ठीक है, यानी कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से, इसका ध्यान देना आप लोग, है ना दोस्तों, मुगल परंपरा, इसका ध्यान देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कथक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका ध्यान देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बी आर डिसप्लेस्ड, इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, इसका ध्यान देना, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे, इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना खाली स्थान को हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28 जून 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, इसका ध्यान देना आप लोग, ठीक है। भारत ने पहली बार, वेरी मोस्ट क्वेश्चन तो आपको सभी लग रहे होंगे, है ना, और जिसमें ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हाईलाइट अधिक करना पड़ता है,
इसका भी ध्यान देना आप, ठीक है। देख लीजिए पहली बार कब, 1920 में, इसका ध्यान देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? किसमें क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी खालिस्तान की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो याद रखना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ध्यान देना, सरस्वती माता जी की, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी सरस्वती जी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है आपको, ठीक है, इसका भी ध्यान देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, उद्योग में शक्ति की इकाई है? ध्यान रखना थोड़ा सा प्रश्न हटके है आपको, यदि आप इसका ऑप्शन लगाएंगे तो आपको हम मान जाएंगे कि हाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं। शक्ति की इकाई, उद्योग में शक्ति की इकाई, लगा लिया ना आपने अपना ऑप्शन? चलिए आपका ऑप्शन गलत जाएगा इस प्रश्न का, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति। मेरे अकॉर्डिंग 80 से 90% स्टूडेंट ने इस प्रश्न का आंसर गलत ही बताया होगा, लगाया होगा, देख लीजिए आप लोग, चेक कर लीजिए, और जिसका आंसर सही है वो कमेंट में तो बता देना आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका खाली स्थान बदल जाता है। तो क्या इसका बदल जाएगा? आपको इसका आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेग इसका बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अब दोस्तों देखिए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन होना चाहिए, और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है इसका ध्यान देना। अन्य ऑप्शन आपके किस के हैं भाई? भौतिक परिवर्तन के हैं, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अच्छा ध्यान रखना इसका, रासायनिक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, बाकी ये सब कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन के हैं, इसका ध्यान देना। थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया अपना, हाँ ये सब किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी कक्षा को खाली स्थान सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। आपने पढ़ाई होगा KLMN, तो तीसरा आंसर जाएगा M, क्योंकि होता है KLM और N, इसी प्रकार से होता ना, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ आपको बता दूं, तो दोस्तों मैंने 2019 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और जिसमें मैं अभी भी 0.18 से रह गया हूं, ठीक है। और इसके बाद अब मैंने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा पकड़ना चाहा है, और यदि आप लोगों का सपोर्ट बढ़िया रहेगा तो आपकी तैयारी को हम इतना बेहतर बना देंगे कि आने वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा लगातार पढ़ते रहना होगा मेरे से, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुराने जाइलम यानी हार्ट बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान है पहले, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है, इसका ध्यान देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैहिक, ठीक है। दोस्तों यह मैंने आपको 50 क्वेश्चन की
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ के लिए वो सीरीज कवर करा दी है। आपने कितने प्रश्न आपसे बने हैं इन 50 प्रश्नों में से आपको कमेंट में बताना है। और अभी है मेरी एक शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है, छोटा सा यूट्यूबर हूँ आपके अकॉर्डिंग, लेकिन भाई जितना मुझे आता है उतना मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा। और जितना आता है क्या आपका हर कोई एग्ज़ाम आसानी से मैं निकलवा दूंगा, ठीक है, यदि आप हमसे लगातार तैयारी करते रहते हैं तो। इसी के साथ हम इस क्लास को अपनी विश्राम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अंत तक बने रहने के लिए क्लास में धन्यवाद।